वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां अच्छा, आप सबका सीजेडएमए क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपनी एक्सरसाइज 13.4 प्रायिकता करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में से कौन एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। उत्तर कारण सहित बताइए। आखिरकार आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, कारण भी बताना पड़ेगा। यदि प्रायिकता बंटन है तो क्यों है, इसका कारण बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सवाल बहुत आसान है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा प्रायिकताओं को। तो प्रायिकता आपकी कौन कौन है, तो प्रोबेबिलिटीज जो आपके हैं 0.4, 0.4 और 0.2, इनका आपको योग करना पड़ेगा। अगर योग 1 आ जाए तो ये यादृच्छिक चर के लिए क्या है, संभव है मान। अगर ना आए, ऋणात्मक आए, 1 से बड़ा है, तब ये मान संभव नहीं होगा। लिखेंगे दी गई प्रायिकताएं क्रमशः 0.4, 0.4 और 0.2 हैं। दी गई प्रायिकताएं क्रमशः कितनी है, 0.4, 0.4 और 0.2 हैं। प्रायिकताओं का योग निकालेंगे। पहला स्टेप तो ये हो गया। अब दूसरा स्टेप आपका होगा प्रायिकताओं का योग आपका क्या होगा, तो आंसर होगा 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, दैट मीन्स 1। अगर प्रायिकताओं का योग आपका 1 आ जाए तो लिखेंगे, चूंकि प्रायिकताओं का योग 1 है, अतः दिया गया बंटन यादृच्छिक चर है। अंतिम लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, अतः दी गई सारणी यादृच्छिक चर के लिए प्रायिकता बंटन है। ये आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट समाधान। इस प्रश्न में लिखा है कि x बराबर जो 3 है, यहाँ पे ऋणात्मक आपकी प्रायिकता है। ऋणात्मक अगर प्रायिकता होगी तो इसका बंटन नहीं निकलेगा। तो ये आप लिखेंगे x बराबर 3 के लिए px या p3 बराबर -0.1 है। हम जानते हैं कि किसी परीक्षण के लिए प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः दी गई सारणी का प्रायिकता बंटन संभव नहीं है। अतः दी गई सारणी का यादृच्छिक चर के लिए प्रायिकता बंटन संभव नहीं है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन सेकंड समाप्त हुआ। हमारा लिखा है y का मान है -1, 0 और यहाँ 1 है। इसमें लिख रहा है py का मान है 0.6, 0.1, 0.2। अब आप जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन मत रखिए। प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए नेगेटिव, नहीं तो आप कहेंगे कि अभी आपने बताया था, हमने ये बताया था प्रायिकता का मान नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये आपका प्रायिकता नहीं है -1 ना, प्रायिकता तो आपकी ये लिखी है 0.6, 0.1, 0.2। तो सबसे पहले लिखेंगे दी गई प्रायिकताएं क्रमशः 0.6, 0.1 और 0.2 हैं। दूसरा स्टेप प्रायिकताओं का योग। दूसरा स्टेप
प्रायिकताओं का योग क्या रहेगा? तो 0.6, 0.1, 0.2, तो 0.9 आएगा, 0.9 आएगा। अब 0.9 1 के बराबर तो है नहीं, 1 से छोटा है, तो आपको लिखना ये पड़ेगा, ये लेस देन है 1 से। अगर लेस देन है, कम है या बड़ा है, नेगेटिव है, तब आपका यादृच्छिक चर के लिए बंटन संभव नहीं होगा। अब यहाँ लिखेंगे, दी गई सारणी में प्रायिकताओं का योग 1 से कम है, अतः दिए गए यादृच्छिक चर के लिए प्रायिकता बंटन संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखेंगे। हाँ, स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक का जो चौथा पार्ट है वो लिखा है जेड, और यहाँ प्रोबेबिलिटीज आपकी जेड की गिवन है। तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आप योग निकाल लीजिए। दी गई प्रायिकताओं का योग आपका क्या होगा? तो 0.3, 0.2, 0.4, 0.1, 0.05 देखेंगे, 50, 90 यानी कि 1.05। ये 1 से क्या है? ये 1 से बड़ा है। जब 1 से अगर ये बड़ा होगा, बड़ा का निशान आप जानते हैं, ये बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है प्रायिकताओं का योग, तो निश्चित रूप से क्या होगा? ये बंटन संभव नहीं होगा। लिखेंगे, दी गई सारणी में प्रायिकताओं का योग 1 से अधिक, अतः यादृच्छिक चर के लिए प्रायिकता बंटन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं। 2 गेंद यादृच्छा अचानक चुनी जाती हैं। मान लीजिए x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, तो x के संभावित मान बताइए। और ये भी कह रखा है क्या x एक यादृच्छिक चर है अथवा नहीं। यादृच्छिक चर कब होगा? जब आप जानते हैं यादृच्छिक चर के लिए ये इसका बंटन होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर एक ही लाइन में अगर आपको आंसर करना है तो हम बता देते हैं। अगर 1 नंबर में आ जाए ऑप्शनल में, तो क्या करेंगे? x के संभावित मान क्या हो सकते हैं? इसने कहा 2 काली गेंदें आपको निकालनी है और कलश में से, ये आपका कलश है। अगर हम बात करें तो ये आपका कलश रहा। कलश में आपकी 5 रेड है और इसके अलावा 2 ब्लैक हैं। वो कह रहा है 2 गेंदों को यादृच्छा अचानक चुना जाता है, और आपसे कह रहा है कि आपको फोकस करना पड़ेगा काली गेंदों के लिए। मान लीजिए x जो है काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है। आप कलश में हाथ डालें, हो सकता है एक भी कलश में काली गेंद ना आए। आप हाथ डालें, पहली बार में काली गेंद निकल आए और दूसरी बार में भी काली गेंद, यानी कि संभावनाएं आपकी क्या होंगी? कुछ ना मिले, एक गेंद या फिर दोनों गेंदें आपकी काली हो जाए। तो कंडीशंस जो आपकी होंगी यहां आपको समझना पड़ेगा। एक भी काली गेंद ना आए यानी कि दोनों रेड हो, इसका मतलब है दोनों रेड हो। इसका मतलब है कि एक तो रेड हो और दूसरी आपकी ब्लैक हो, यही तो होगा। और इसमें आपका क्या होगा? दोनों गेंदें आपकी क्या हो जाए? ब्लैक ब्लैक आ जाए। यहां आपका क्रम आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि पहली बार जब आप हाथ डालें तो आर मतलब रेड पहले आ जाए और दूसरे नंबर पे ब्लैक आ जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे ब्लैक और रेड भी ये प्रक्रम हो सकता है। तो संभावनाएं आपकी कितनी है? पॉसिबिलिटीज कितनी है? तो यहाँ पॉसिबिलिटीज आप कहेंगे 0, 1, 2 की है और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। तो लिखने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि माना काली
गेंद को बी से तथा लाल गेंद को आर से व्यक्त करते हैं और x काली गेंदों की संख्या है, x काली गेंदों की संख्या है। अब संभावनाएं आपकी क्या रहेंगी? दो गेंदों को निकालने पर आपकी जो संभावनाएं हैं क्या क्या रहने वाली हैं, देख लीजिए। दो गेंदों को निकालने पर संभावनाएं, हो सकता है कि दोनों आपकी ब्लैक हो जाएं, हो सकता है पहली ब्लैक हो दूसरी रेड हो, यह भी हो सकता है कि पहली आपकी रेड हो और दूसरी आपकी क्या हो, ब्लैक, या दोनों गेंदें आपकी क्या क्या हो जाएं, रेड हो जाएं। तो पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो ये रहेंगी आपकी संभावनाएं। अब इसके अलावा अगर आपको x के मान बताने हैं तो x के संभावित मान क्या क्या होंगे? कुछ ना मिले या फिर एक काली गेंद मिल जाए, इनको हम लोग एक ही कंसीडर करेंगे, एक ही काली गेंद है, या फिर दोनों आपकी ब्लैक हो जाएं, यानी कि ये आपकी संभावनाएं होंगी। एक भी काली गेंद नहीं यानी कि दोनों रेड, और एक काली गेंद यानी कि हो सकता है पहले वाली या फिर दूसरे वाली, कोई भी एक होगी। और तीसरी जो आपकी संभावना ये रहेगी कि दोनों आपकी ब्लैक हो, यानी कि दोनों काली गेंदें हों। अब इसने पूछा है आखिरी क्वेश्चन क्या है कि यादृच्छिक चर है x। हाँ, अतः x एक यादृच्छिक चर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 होता है समाप्त।